हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल BRS स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी की सभी पॉलिटेक्निक अब 2021 से AICTE अप्रूव्ड हो गई हैं और अब यूपी के सभी पॉलिटेक्निक में चल रहे सभी ब्रांचेस के सिलेबस AICTE के अनुसार ही होंगे। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूपी के किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी को इसके सिलेबस और कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में पूर्ण जानकारी होना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से किसी युद्ध में जाने से पहले हम सभी रणनीति बनाते हैं, उसी प्रकार इस कोर्स में अच्छे नंबर नॉलेज प्राप्त करने के लिए इसका सिलेबस जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस या कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ कि जिन छात्र छात्राओं ने ग्रुप ए से एडमिशन लिया है उसका कोर्स ड्यूरेशन जो है वो होगा 3 इयर्स का, 3 साल का, ठीक है। और जो छात्र छात्राएँ ग्रुप के से एडमिशन लिए हैं, ठीक है, उनका जो कोर्स ड्यूरेशन होगा वो 2 इयर्स का होगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए सभी को। अब यहाँ पे मैंने कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन किया है जो AICTE के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो अपना BTUP है, ठीक है ना, बोर्ड है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी, ठीक है। तो इसका जो NSQF का सिलेबस है, NSQF का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ये कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। तो बेसिकली ये जो कोर्स हमने अभी बनाया है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को शॉर्ट में ELX भी लिख। तो सबसे पहले बता दें कि जो फर्स्ट ईयर आपका होगा, ठीक है, उसमें 2 सेमेस्टर होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो इंजीनियरिंग है वो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें, ठीक है। तो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड 2 सेमेस्टर मिला के आपका क्या होगा, 1 साल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे बता दें कि कुछ इंटरनल मार्क्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं, ठीक है, इनको मिला के टोटल मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसका इंटरनल मार्क्स जो होगा वो 240 नंबर का होगा, ठीक है, और एक्सटर्नल मार्क्स जो होगा 430 नंबर का। इंटरनल जो होता है वो कॉलेज लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी होगा और वाइवा टाइप का होता है, तो इंटरनल मार्क्स होते हैं। अटेंडेंस है, आपके डिसिप्लिन है, और ये सब मार्क्स जुड़ के इंटरनल मार्क्स बनते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मार्क्स जो होते हैं ये आपके जैसे कहते हैं कि मेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मुख्य परीक्षा जो होती है वो 1 सेमेस्टर में 1 बार होती है, ठीक है, जिसे बोर्ड का एग्ज़ाम भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होगा, थ्योरी का पेपर जनरली जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा यहाँ पर आपका, और प्रैक्टिकल लगभग 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे अलग होंगे। तो टोटल जो एक्सटर्नल मार्क्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 430 नंबर का। मेन यही है जहां आप ज़्यादा नंबर गेन करेंगे तो आपकी परसेंटेज इंप्रूव होगी, क्योंकि इंटरनल आपको तो मिलेगा ही, अगर आप रेगुलर रहते हैं और बढ़िया आप परफॉर्म करते हैं तो इंटरनल अच्छा नंबर मिल जाता है, ठीक है, 80 to 90% जनरली मिल ही जाता है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इंटरनल और एक्सटर्नल मिलके टोटल कितने हो गए, 670 नंबर, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर रहने वाला है वो कितने नंबर का होगा, 670 नंबर। तो यहाँ बता दूँ आपको, BTUP ने जो कोर्स डिज़ाइन किया है उसके इफ़ेक्टिव डेज कितने हैं, कितने दिन का कोर्स ये है, 90 डेज़, ठीक है। अब 90 डेज़ होने ही चाहिए, मतलब जो पठन पाठन का कार्यक्रम है वो 90 डेज़ का होगा, ठीक है। अब 90 दिन उसमें छुट्टियां हैं, सेकंड सैटरडे है, संडे है, हॉलीडेज हैं, सब मिला के कट करके 90 दिन होना चाहिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो 4 से 5 महीने इसको लग जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो सेशन अभी स्टार्ट हो गया है, जैसे सितंबर में स्टार्ट हो गया और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो इसमें 90 डेज़ का इफेक्टिव डेज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, आपका जनवरी फरवरी में नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो, तो 10-15 दिन का गैप भी मिल जाता है बच्चों को रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर जब आपका स्टार्ट होगा तो उसका इंटरनल मार्क्स होगा 260 का और एक्सटर्नल मार्क्स होगा 440 नंबर का। इस प्रकार से दोनों का अगर हम जोड़ेंगे देखेंगे कि 700 नंबर का ये होगा सेकेंड सेमेस्टर। अब जब सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम हो जाएगा तो अब आएगा रिजल्ट, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका होगा, यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का अलग अलग रिजल्ट आएंगे। इसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा इसमें फर्स्ट ईयर का लिखा होगा टोटल मार्क्स, ठीक है।
ये होंगे फर्स्ट ईयर का टोटल 1370 नंबर बनेगा। तो यहाँ पर आपका पूर्णांक हो गया 1370, ठीक है। अब आप इसमें कितना मार्क्स पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, तो वहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ये फर्स्ट ईयर का 1370 नंबर आप देख पा रहे हैं पूर्णांक है, यहाँ पर बीटी यूपी में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के मार्क्स सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के मार्क्स इक्वली ऐड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 30 मार्क्स, ये नोट कर लें आप, जो फर्स्ट ईयर में आप मार्क्स लाएंगे उसका 30% ही केवल जोड़ा जाएगा, ठीक है। 30% मार्क्स हैव बीन टेकन, तो आपका 30% मार्क्स ही जुड़ेगा। तो अब जो ये पूर्णांक आपको 1370 है, इसका अगर आप 30% निकालेंगे तो देखेंगे 411 नंबर का हो गया। इसका मतलब अब आपका नया पूर्णांक जो हो गया वो कितने का हो गया, 411 नंबर का हो गया। इसी प्रकार से मान लो आप क्या है कि आप टोटल पाए हो 800 नंबर, ठीक है। आपने 1370 में 800 नंबर पाए हो, तो 8 तरीका 24, इसका मतलब 240 नंबर आपके जो होंगे वो प्राप्तांक होंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं ना 240 बट्टे 411, पूर्णांक कितना होगा 411 का, प्राप्तांक कितना होगा 240। अब परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कितने परसेंट आए आपके। सेम इसी प्रकार से सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर यहाँ भी हो रहे हैं, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। यहाँ पे जो थर्ड सेमेस्टर है उसके मार्क्स होंगे, इंटरनल मार्क्स जो होंगे 290 नंबर का है, एक्सटर्नल मार्क्स 510 नंबर का, और टोटल इस प्रकार से 800 मार्क्स का इस पूरा सेमेस्टर होगा थर्ड वाला, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होगा आपका, 290 नंबर इंटरनल होंगे, एक्सटर्नल जो होगा वो 540 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल 830 नंबर का फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर का पूरा पूर्णांक होगा, वो है 1630 नंबर का, ठीक है। अब 1630 नंबर जो है यहाँ पर आपको हमने जैसे ऊपर बताया, यहाँ भी इसका क्या है 70% इसका जोड़ा जाएगा केवल, ठीक है। याद रखें इसको 70%, यहाँ पर 30%, यहाँ पर 70%। तो अब 70% आप निकालेंगे किसका 1630 का, तो ये जो पूर्णांक आपका फाइनली बनेगा वो 1141 नंबर, ठीक है। इतने का पूर्णांक बनेगा, फाइनल मार्कशीट में ये लिख के आएगा, ठीक है। कैरी ओवर इसे बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम कैरी ओवर, ठीक है ना। आपके फाइनल मार्कशीट में लिख के आता है कि फर्स्ट ईयर का 30% कैरी ओवर और सेकेंड ईयर का 70% कैरी ओवर। जैसे कंप्लीट होगा सेकेंड ईयर, आपको 28 डेज, ठीक है, 28 डेज के एक वोकेशनल ट्रेनिंग आपको करना होता, औद्योगिक आपको ट्रेनिंग करनी होती है उसमें जाकर इंडस्ट्रीज़ में। तो इसका सर्टिफिकेट लगता है, इसका एक सब्जेक्ट होता है जिसका वाइवा 5वें सेमेस्टर में होता है, ठीक है। तो इसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कहते हैं, हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कहते हैं कि आपकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के, स्किल इम्प्रूव करने के लिए ये सेकेंड ईयर के बाद आपको इंडस्ट्री में जाना होता है, वहाँ पर कुछ सीख के आना होता है, ठीक है। ये 28 डेज़ का है, 4 वीक्स कहते हैं, 4 वीक्स की ट्रेनिंग है, ठीक है, 4 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। तो ये भी आपको सेकेंड ईयर के बाद करना होगा। नेक्स्ट है थर्ड ईयर आ गया अब आपका, ठीक है। थर्ड ईयर में दो सेमेस्टर होगा, 5वां और 6ठा सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर का जो इंटरनल मार्क्स होगा वो 290 नंबर का है, और एक्सटर्नल मार्क्स जो होगा वो 560 का है, ठीक है। टोटल इस प्रकार से 5वां सेमेस्टर 850 नंबर का होगा, और 6ठा सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा तो इसका इंटरनल मार्क्स 280 का है, एक्सटर्नल 500 नंबर का है, और टोटल मार्क्स यहाँ पर 780। अब ये टोटल देख रहे हैं यहाँ पे जो पूर्णांक बन के आया, ठीक है ना, जो पूर्णांक है आपका थर्ड ईयर का वो 1630 का है। ये जो मार्क्स होगा थर्ड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका 100% मार्क्स जुड़ता है, ठीक है। इसमें जो लीड करेगा वो लीड कर जाएगा, ठीक है। आपका ये टोटल हो गया 1630 नंबर। यहाँ पे आपको बता दूं कि थर्ड ईयर में इलेक्टिव सब्जेक्ट चलते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट चलते हैं, आपको चूज़ करना होता है। वैसे तो पॉलिटेक्निक में कॉलेज ही डिसाइड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट चलाना है, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट भी चूज़ होते हैं, ठीक है। सभी ब्रांच के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो टोटल पूर्णांक हुआ आपका ग्रैंड टोटल, ठीक है, कितना हो गया 3182। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो छात्र छात्राएँ हैं, उनके लिए जो टोटल पूर्णांक होगा वो 3182
बयासी नंबर का होगा। ठीक है, तो ये जो 3182 नंबर आया है ये है ग्रुप ए के लिए। ठीक है ना, जो बच्चे ग्रुप ए से एडमिशन लिए थे उनका 3 साल का कोर्स है, तो वो जो कोर्स होगा वो कितना होगा टोटल पूर्णांक 3182 का। अब जो ग्रुप के से जिन्होंने एडमिशन लिया था, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था, अब उनका जो पूर्णांक होगा टोटल, क्योंकि फर्स्ट ईयर उसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं क्योंकि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर का जो 1141 नंबर और 1630 ये टोटल हो गया 2771 नंबर का टोटल पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे जो लेटरल एंट्री से बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो ध्यान दें कि आपका जो टोटल बनेगा वो 2771 नंबर लिख के आएगा आपके मार्कशीट पर ग्रैंड टोटल में। ठीक, अब यहाँ पे आपको बता दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम मार्क्स इन सब्जेक्ट 33%। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी होगा कि जो थ्योरी के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, वो जो एक्सटर्नल में बात चल रही है, ठीक है ना, एक्सटर्नल में जो थ्योरी के एग्ज़ाम होंगे उसमें 33% लाना अनिवार्य, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो एक्सटर्नल पेपर हो रहा है वो 50 मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स का 33% लेंगे तो 17 नंबर आपको लाना कंपलसरी है। ठीक है, इसी प्रकार से एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होंगे उसमें 40% मार्क लाना कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए कि आपका 50 मार्क्स का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो आप इसमें कितने नंबर आपके आने चाहिए, कम से कम 20 नंबर आने चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक बात और आपको बता दें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका इंटरनल मार्क्स हैं, ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें 50 मार्क्स गेन करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी बैक लग जाएगी। ठीक, ईयर बैक लग जाएगी। मान लो कि एग्जाम्पल आपके लिए चलते हैं कि इंटरनल एग्ज़ाम जो हो रहा है, ठीक है, उसका कितने नंबर का है, वो 300 नंबर का, तो आपको इसमें कम से कम 150 नंबर लाने जरूरी होंगे, 50% मार्क्स। अगर आपके 49.99 भी अगर आ जाते हैं तो आपकी बैक लग जाएगी। ठीक है, जिसे हम ईयर बैक कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल में कोई आप फॉर्म नहीं डाल सकते या आप कोई रिवैल्यूएशन का, ठीक है, या स्क्रूटनी नहीं डाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्लियर आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हमने कि मिनिमम मार्क्स इन सब्जेक्ट 40% आपको लाना है प्रैक्टिकल में। ठीक है, अब ग्रुप जो के से एडमिशन लिए थे उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है ना, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, ये ध्यान दें सभी लेटरल एंट्री वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। ये इंग्लिश का, जिसे हम इंग्लिश भी कहते हैं, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट है। तो ये 4 सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करना है केवल, ठीक है, पास होना है केवल। ठीक है, इसमें इसका मार्क्स कहीं पे ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर के साथ साथ पढ़ने हैं। इसी प्रकार से जब सेकंड सेमेस्टर आएगा, ठीक है, तो इसमें आपको 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड और अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, साथ में ये भी है कि जो इसके प्रैक्टिकल होंगे उसके प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको देने होंगे। जैसे यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, कम्युनिकेशन स्किल का भी पेपर होता है, तो तीनों के ऊपर प्रैक्टिकल भी देने पड़ेंगे, थ्योरी भी देने हैं आपको। यहाँ पर केवल फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा, तो लेटरल एंट्री वाले ये बहुत अच्छे से समझ। आपको बता दें कि जो पॉलिटेक्निक में जो फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है, वो कितने पे बनती है, 65% आपका आता है तो आपकी फर्स्ट डिवीज़न बनेगी। ठीक है, यहाँ पर 60% पे नहीं है, ये ध्यान दें। ठीक है ना, कितने पर है, 65% पर। ठीक है, इसी प्रकार से विद ऑनर जिसे कहते हैं सम्मान डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना, अगर आप 80% या उससे ज़्यादा लेके आते हैं, ठीक है, तो आपको विद ऑनर की डिग्री या मतलब कहें कि डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर, ये है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो अब हम बात करेंगे इसके सब्जेक्ट कैसे कैसे रहेंगे, कैसे डिफाइन किए गए हैं, तो सब्जेक्ट्स और क्या सिलेबस होंगे। और आपको बता दें कि इसका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर वहाँ पर लिंक उसका शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फटाफट बता दूँगी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये है फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है,
और ये है सेकंड सेमेस्टर। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के क्या होगा, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। तो आप यहाँ देखिए कि जो फर्स्ट सेमेस्टर आपके हैं वो 7 सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर। एक है आपका कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश कह रहे हैं और यार इंग्लिश से रिलेटेड है, ठीक। सेकंड सब्जेक्ट आपका है अप्लाइड मैथमेटिक्स, थर्ड है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, फोर्थ है अप्लाइड केमिस्ट्री, फिफ्थ है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। ये तो आप पढ़ के आए हैं सब्जेक्ट। एक नया आपके लिए होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ड्राइंग बनानी होती है इंजीनियरिंग की, ठीक है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है ईएमएम, जिसे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल कह रहे हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम ईएमएम कहते हैं, इसको ईडी कह रहे हैं। और लास्ट सब्जेक्ट जो होगा ये पूरा प्रैक्टिकल है, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, ठीक है। इसमें कटिंग सिखाई जाती है, पॉलिशिंग सिखाई जाती है और पेंटिंग, सब कुछ मतलब इसमें सिखाया जाता है, आपको परफॉर्म करना हो प्रैक्टिकली। तो ये 7 सब्जेक्ट टोटल आपके 7 सब्जेक्ट रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर आपके देख रहे हैं यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है यहाँ पर, ठीक है, और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है। ये है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम क्या शॉर्ट में बोलेंगे बीआई। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, जिसे हम शॉर्ट में ई फर्स्ट कहेंगे। और जो 5वां सब्जेक्ट होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, इसको हम शॉर्ट में ईसीडी कहते हैं। और लास्ट सब्जेक्ट जो होगा सेकेंड सेमेस्टर का वो होगा जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकेंड। ये पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ये आपके इसमें हो गए 6 सब्जेक्ट। टोटल फर्स्ट ईयर में आपके 13 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर करना है, 13 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिखा है थर्ड सेमेस्टर और ये है फोर्थ सेमेस्टर। जैसे आपको पता है कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो होगा आपका वो होगा सेकेंड ईयर। तो ये है सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। नंबर 1 जैसे आपका है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, तो ये 3 मैथमेटिक्स पढ़ने होते हैं आपके। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट जो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड सेमेस्टर में लास्ट होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड, जिसे हम यहाँ पर ई सेकेंड कह रहे हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी, इसको ईबीएस भी कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट, इसको हम ईडीसी कहेंगे शॉर्ट में। और उसके बाद अगला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में 2 वर्कशॉप हैं, एक है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, ठीक है, और एक है इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप। इलेक्ट्रिकल में आपको सिखाया जाए कि वायरिंग कैसे करते हैं, कैसे कौन कौन प्रकार के स्विचेस होते हैं, सबके बारे में बताया जाए। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके जो कंपोनेंट्स होंगे, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, इन सबको कैसे यूज करना है इन सबका, ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा और कुछ डिवाइस बनवाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है सब्जेक्ट है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, जिसे हम शॉर्ट में डी कहते हैं। और लास्ट सब्जेक्ट जो होगा 7वां सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यूएच। तो ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि थर्ड सेमेस्टर में आपके टोटल कितने हो गए 7 सब्जेक्ट। नेक्स्ट है फोर्थ सेमेस्टर, यहाँ पर देख रहे हैं आप टोटल कितने सब्जेक्ट हैं आपके 6 सब्जेक्ट हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 13 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सेकेंड ईयर में पूरा। पहला सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड, जिसे हम सीएस सेकेंड कहेंगे। और नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर, जिसे हम शॉर्ट में आईईटी कहते हैं। नेक्स्ट है एनएफटीएल, ठीक है, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, एनएफटीएल। नेक्स्ट इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट ईआईएम। और 5वां सब्जेक्ट जो आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, ठीक है ना। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए आपको। और लास्ट सब्जेक्ट जो इसका है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। तो टोटल आपको 13 सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। और ये पढ़ने के बाद आपको 4 वीक्स 4 सप्ताह का क्या है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। अब आपको बता दें कि जो अब आ गए हम थर्ड ईयर पर, ठीक है, तीसरा साल और अंतिम साल जो थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होंगे, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, इसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके जो 5th सेमेस्टर में है यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट यहाँ पे आपके
6 सेमेस्टर में टोटल यहाँ पे 11 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर फटाफट 5th सेमेस्टर में एक पहला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ठीक, अभी जो आपको हमने बताया कि जो आप 4 वीक की जो 4 सप्ताह की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके आएंगे उसका जो होगा वाइवा होगा। ठीक है ना, एक्सटर्नल वाइवा होता है, तो वो यही सब्जेक्ट है। केवल इसके क्लासेस नहीं चलेंगी, केवल वाइवा होगा जो कि आप 4th सेमेस्टर के बाद करके इसका कोर्स आएंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसे हम इसको शॉर्ट में कहते हैं IMED। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका होगा जो सेकंड होगा माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस MPD। ठीक है, MPD। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन OFC है, ये फाइनल ईयर में चल रहा सब्जेक्ट। और नेक्स्ट है जो सब्जेक्ट है वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग इन C। लास्ट जो यहाँ पर माइनर प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो 5वें सेमेस्टर में एक माइनर प्रोजेक्ट है और 6ठे सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट वर्क है। ये दोनों जिसे हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये माइनर में क्या होगा, आपको छोटा एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, आपको रिप्रेजेंट करना होगा कि जो आपने ऊपर सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ आप बना के दिखाएंगे और इसके मार्क्स होते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं कि 6th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। ठीक है, ये माइक्रोवेव इंजीनियरिंग जो है ये 6th सेमेस्टर में चलेगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है ना, MCES। और जो तीसरा सब्जेक्ट है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको बोलते हैं WMCA शॉर्ट में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्टिव है। इलेक्टिव में जैसे पहले बताया था कि यहाँ आपको चूज़ करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, कंट्रोल सिस्टम है, तो और एक है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये आप देख पाएंगे कि जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो सब्जेक्ट्स है जो इसके जो सिलेबस पूरा होगा, तो यहाँ बता दूं कि ये जो ऊपर आप पूरा सब्जेक्ट देख रहे हैं इसका सिलेबस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वहाँ पर शेयर कर दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेंगे और आप फुल सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो हमने PDF दिया है उससे आप वहाँ पर देख पाएंगे और इसको डाउनलोड कर लीजिए और 3 साल तक इसको आप सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये 3 साल आपको बहुत काम आने वाला है। तो आइए अब देख लेते हैं फटाफट कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा। तो ये देखिए 1st सेमेस्टर है। ठीक है, और जैसे अभी हमने बताया कि आपके 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये लेक्चर है आपका, जो एक सप्ताह में जो लेक्चर होगा वो किस हिसाब से होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बता देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है तो यहाँ पे ये L फॉर लेक्चर है, T फॉर ट्यूटोरियल है और P प्रैक्टिकल है। लेक्चर और ट्यूटोरियल दोनों लेक्चर ही माना जाता है, थ्योरी का है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है ये, तो थ्योरी के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है 4 लिखा है यहाँ पे, तो इसके मतलब हफ्ते में आपकी 4 क्लास थ्योरी की चलेगी। और ये P वाले सेक्शन में देखिए 2 लिखा है, जिसका मतलब प्रैक्टिकल की क्लास 2। तो ओवरऑल आपकी 6 क्लास चलेंगी हफ्ते में कम्युनिकेशन स्किल, और इससे अभी क्रेडिट्स आपको कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट जो है इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, और यहाँ एक्सटर्नल असेसमेंट है। अब जैसे CS फर्स्ट है, यहाँ पे आप देखिए इंटरनल असेसमेंट थ्योरी का जो इंटरनल एग्जाम होगा वो 20 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल का जो होगा वो 10 तक, टोटल 30 नंबर का इंटरनल होगा। ये किसका, CS फर्स्ट का। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे एक्सटर्नल असेसमेंट क्या है। एक्सटर्नल जो आपका पेपर होगा CS फर्स्ट का वो 50 नंबर का होगा, जो कि ये पेपर जो होगा 2.5 घंटे का होगा। यहाँ पे आपको बता दें कि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होगा वो सभी एग्ज़ाम जो होते हैं वो सभी एग्ज़ाम कितने घंटे के होंगे, 2.5 घंटे के होंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो एक्सटर्नल आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, वो आप फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर और थर्ड ईयर हो, किसी ईयर में हो, सभी पेपर जो होंगे आपके वो 2.5 घंटे के होंगे और इसका प्रैक्टिकल जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और जो प्रैक्टिकल की जो टाइमिंग है वो कितनी स्टैंडर्ड टाइमिंग जो है 3 आवर्स का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम थ्योरी का है वो 2.5 घंटे का है और जो प्रैक्टिकल होगा वो 3 आवर्स का, 3 घंटे का। ठीक, इस प्रकार से टोटल 70 नंबर का हो गया और इंटरनल एक्सटर्नल मिला के इसका वेटेज जो है वो कितना है, 100 नंबर का है। ठीक है,
तो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख लेंगे। और इसका यहाँ बता दूं कि जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा देख सकते हैं इसको। तो इसी प्रकार से मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ड्राइंग, मैकेनिक्स सभी के आप देख पा रहे हैं कि 70 नंबर का टोटल हो गया, 100 100 100 70, ठीक है। इस प्रकार से ये टोटल देखेंगे कि इंटरनल असेसमेंट आपका 240 नंबर का हो गया और एक्सटर्नल 430 नंबर का, ठीक है। तो टोटल 670 नंबर का आपका जो होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल जो होगा वो कितना होगा, 670 नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक देख रहे हैं कि SCA सब्जेक्ट है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल है टोटल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है SCA, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी। ये टोटली प्रैक्टिकल होता है इसमें, ठीक है, ये प्रैक्टिकल एज अ काउंट किया जाता है ये। तो ये सभी SCA जो है वो कोई ब्रांच हो या कोई ईयर हो, सभी के लिए ये कंपलसरी है, ठीक है। किसी के यहाँ 1 घंटे का है, किसी 2 घंटे, किसी 3 घंटे का, ऐसे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या इसमें होता है SCA में, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि SCA में क्या करना होता है, तो वो जान लें क्या होता है इसमें। जैसे अगर कोई टीचर अपना लेक्चर एक्स्ट्रा लेना चाह रहा है या बढ़ाना चाह रहा है तो वो भी इसी में ले सकते। गेम्स जैसे होते हैं, ठीक है, कॉलेज लेवल पे गेम होता है, ठीक है, और स्टेट लेवल पे गेम्स होते हैं, जोनल लेवल पे गेम्स होते हैं। तो ये आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि गेम्स की कैसे कैसे और कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। हॉबी क्लब्स बनाया जा सकता है, जैसे फोटोग्राफी का है, सेमिनार है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मतलब कि करिकुलम में ही सब कुछ आता है। और सेमिनार हो सकता है इसमें, ठीक है, और जैसे कोई कॉन्टेस्ट करा रहे हैं वो हो गया। एजुकेशनल फील्ड विजिट है, NCC है, NSS है, कल्चरल एक्टिविटी एंड सेल्फ स्टडी। तो ये एक तरह से जो आपका पीरियड जो है, जैसे यहाँ पे SCA का 3 पीरियड है, तो ये एक तरह से ये आपका खाली है, ठीक है, एक तरह से आपको देखा जाए तो खाली है, लेकिन यहाँ पर ये एक्टिविटी कराई जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें जो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट होंगे आपके 6। इसके मार्क्स कैसे हैं, जैसे अभी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया, सेम यहाँ भी ऐसे ही है। ये यहाँ आप देख रहे हैं लेक्चर है, ये ट्यूटोरियल है और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका इंटरनल असेसमेंट कैसे रहेगा। तो क्योंकि मैथमेटिक्स है तो टोटल थ्योरी होगी केवल इसमें, ठीक है, पढ़ाई जाती है। तो ये 20 मार्क्स हो गया और इसका जो टोटल होगा 20, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल होता नहीं है। इसी प्रकार से जो एक्सटर्नल असेसमेंट मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 50 नंबर का जो होगा वो थ्योरी का पेपर होगा 2.5 घंटे का, और इसका टोटल जो होगा वेटेज जो होगा इंटरनल एक्सटर्नल मिला के कितना है, 70 मार्क्स का। अब एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए चलो ये सब कुछ सेम है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका लेक्चर कितना होगा, थ्योरी का 4 का और प्रैक्टिकल का 4 है, ठीक है। अब इसका जो इंटरनल पेपर होगा आपका जो जैसे CT होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CT जिसको अभी हमने बोला है क्लास टेस्ट, ठीक है, आपको जो इंटरनल कैसे दिया जाएगा। तो क्लास टेस्ट होंगे यहाँ पे 20 मार्क्स के 3, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ठीक है, 3 CT होंगे। 3 में से बेस्ट ऑफ 2, ठीक है, बेस्ट ऑफ 2 का एवरेज लिया जाएगा, ठीक है ना, उसको सेलेक्ट किया जाएगा। मान लो इसमें आपने 10 नंबर पाए, इसमें आपने 15 पाए और इसमें आपने 15 पाए, ठीक है। तो इसमें बेस्ट कौन सा हुआ, 15 वाला बेस्ट हो गया। तो ये 15 को जोड़ा गया 30, इसके एवरेज लिया तो इसके मतलब ये हो गया 15 नंबर आ गया। तो आपका जो टोटल थ्योरी का मार्क्स है उसमें आपने कितना मार्क्स गेन किया, इसका मतलब 15 नंबर, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, ये इंटरनल असेसमेंट दिया जाता है, ठीक है। प्लस इसी में असाइनमेंट होगा आपका और अटेंडेंस है, ठीक है ना, डिसिप्लिन है, सब इसी में ऐड हो जाएगा। और इसी प्रकार से देख रहे हैं नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो वो इंटरनल वाइवा होगा इसका और प्रैक्टिकल परफॉर्म कराए जाएंगे। तो टोटल वेटेज जो इंटरनल का वो 50 मार्क्स का है। नेक्स्ट देख रहे हैं एक्सटर्नल असेसमेंट जो होगा वो थ्योरी का 50 मार्क्स का है और जो इसका पेपर होगा वो 2.5 घंटे का है। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है, 3 घंटे का होगा और 100 नंबर का टोटल होगा। तो टोटल वेटेज जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का इंटरनल एक्सटर्नल है वो मिला के 150 नंबर का होगा। तो इसी प्रकार से सब सम करेंगे तो देखेंगे सभी सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर
तो इंटरनल जो है 260 का हो गया, एक्सटर्नल 440, टोटल सेकंड सेमेस्टर आपका कितने का हो गया, 700 नंबर का होगा। ठीक है, ये एससीए आपका वही कॉमन चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप थर्ड सेमेस्टर देख लीजिए। ठीक है, इसको भी आप पीडीएफ में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको जैसे हमने बताया था कि 7 सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर जब आपका थर्ड सेमेस्टर जो होगा। तो यहाँ पर ये देखिए इंटरनल असेसमेंट दिया हुआ है, एक्सटर्नल असेसमेंट हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ पे ये सब देख लीजिए। ठीक है, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर 290 नंबर का आपका यहाँ पर इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 510 नंबर का हो गया था। ठीक है, तो टोटल 800 नंबर का आपका जो होगा वो थर्ड सेमेस्टर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है फोर्थ सेमेस्टर, और फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं वो हैं टोटल 6 सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए इसके कितने लेक्चर होंगे, कितने प्रैक्टिकल के लेक्चर होंगे। ठीक है, तो ये आप जो है ये यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से इंटरनल असेसमेंट जो है ये आप जो सब्जेक्ट दिया है उसके ये थ्योरी का है, ये प्रैक्टिकल का मार्क्स है, और टोटल कितने मार्क्स का होगा ये। ठीक है, 30 मार्क्स जैसे सीए सेकंड है। इसी प्रकार से आप इस सभी सब्जेक्ट का देखते आएंगे तो 290 नंबर का इंटरनल हो जाएगा मार्क्स, और एक्सटर्नल असेसमेंट जो आपका है वो है 540 नंबर का। तो टोटल 830 नंबर जो होगा वो आपका फोर्थ सेमेस्टर का होगा। ठीक है, और जो अभी मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, और सरकार भी आजकल बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आप जो हमने ये ब्लॉग देख रहे हैं इसमें हमने जो किया है ये देख पा रहे हैं यहाँ पर आप साफ साफ लिखा है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ 4 वीक्स, कितने वीक्स, 4 वीक्स ड्यूरेशन टू बी ऑर्गेनाइज आफ्टर 4 सेमेस्टर एग्ज़ाम। ठीक है, क्लियरली मेंशन दी है यहाँ पर कि 4 सप्ताह की ट्रेनिंग आपको करना है चौथे सेमेस्टर एग्जाम के बाद। ठीक है, तो इसके बाद आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है 5वां सेमेस्टर। ठीक है, 5वें सेमेस्टर में जैसे हमने आपको बताया था कि 6 सब्जेक्ट होंगे, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट देख रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जैसे अभी पहले डिस्कस किया था कि जो फोर्थ सेमेस्टर में के बाद जो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, 4 हफ्ते की 4 वीक की ट्रेनिंग करेंगे, उसका जो प्रैक्टिकल होगा, जो वाइवा होगा, वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम से जाना जाएगा। और ये केवल देखिए यहाँ पर आप टोटल देखते जाइए, केवल एक्सटर्नल असेसमेंट है 50 मार्क्स का होता है ये। तो जो आप ये ट्रेनिंग करेंगे इसका जो वाइवा होगा वो 50 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और नेक्स्ट जिस सब्जेक्ट से है IMED है, माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्टिकल फाइबर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग सी, माइनर प्रोजेक्ट। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं माइनर प्रोजेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर केवल यहाँ पर 40 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और एक्सटर्नल होगा 60 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स के फ्री के नंबर हैं। अगर आपको अगर नॉलेज है अपने कंपोनेंट से और डिवाइसेस जो बना रहे हैं और बढ़िया प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हैं बना के, तो आपके 100 मार्क्स पूरे लगभग आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरनल आपका जो हो गया वो 290 मार्क्स का हो गया, एक्सटर्नल जो है वो 560 नंबर का है। इस प्रकार से टोटल जो आपका 5वां सेमेस्टर होगा वो 850 नंबर का है। और ये एससीए वाला तो कॉमन चल ही रहा है जैसे हमने पहले डिस्कस किया। अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो थर्ड ईयर होता है या लास्ट ईयर है उसमें जो 5वां और 6ठा सेमेस्टर है, इन दोनों के मार्क्स जो होते हैं वो 100% जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो हैं 5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है, माइक्रो कंट्रोलर, वायरलेस है, मोबाइल कम्युनिकेशन, इलेक्टिव प्रोजेक्ट वर्क। तो अभी यहाँ पर आपको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्टिव। जैसे हमने बताया था कि आपको इलेक्टिव में क्या होता है, चूज़ करना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन पॉलिटेक्निक में कॉलेज जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ाना है। ठीक, जबकि इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, स्टूडेंट खुद चूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वो हैं 3। नंबर 1 देख रहे हैं कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट होता है। सेकेंड है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है कंप्यूटर ब्रांच का ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। इन तीनों में से कॉलेज जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है।
तो जैसे बहुत जगह मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लोग चला रहे हैं कि उसका फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क चला रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो कंट्रोल सिस्टम चला रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके 3 हैं। और इसका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, इसका देखिए वेटेज 50 मार्क्स का इंटरनल और 100 मार्क्स एक्सटर्नल, टोटल 150 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल का है केवल। और इंटरनल असेसमेंट जो है 280 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल 500, टोटल 780 नंबर का हो गया। तो ये टोटल कोर्स स्ट्रक्चर है और कौन कौन से सब्जेक्ट चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर, सभी के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। वो लेटरल एंट्री का हो तो एक बार और आपको बता दें कि जो लेटरल एंट्री से एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, उनको डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर मिलता है। ठीक है, तो आपको 2 साल की पढ़ाई करनी है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। लेकिन आपको हमने बताया कि फर्स्ट ईयर के आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं वो क्लियर करने होते हैं, और 2 सब्जेक्ट जो होगा, जो जैसे मैथ और फिजिक्स सेकंड, वो सेकंड सेमेस्टर में। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने ही हैं फर्स्ट ईयर के। अब आपको यहाँ बता दें कि जो सिलेबस है वो तो बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, बहुत लेंदी है। तो आपको क्या करना है कि जो सिलेबस है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने उस पर लिंक शेयर कर दिया है, तो वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और इसको आप बढ़िया से एक बार सभी सब्जेक्ट्स जो हैं उसके सिलेबस क्या रहेगा आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके कंटेंट क्या है। तो रफली आपको ऐसे एक बार मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। तो आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, पेज नंबर 19 पे जाएंगे और देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, जो पहला सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो 4 लेक्चर थ्योरी के हैं और 2 लेक्चर उसका प्रैक्टिकल का। तो ये दिया हुआ है कि क्या क्या आउटकम्स आएंगे अगर आप ये सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपके सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, क्या क्या चैप्टर होंगे। ठीक है, चैप्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, इसके लिए कितने पीरियड डिफाइन किए गए हैं, 13 घंटे में 13 पीरियड में इसको पढ़ाना है। ठीक है, ये इसके सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। ठीक है, 18 पीरियड इसके लिए डिफाइन किए गए हैं, और ये इसके सब पार्ट हैं, सब चैप्टर्स हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप, टेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपका है रीडिंग स्किल, इसके लिए 10 पीरियड डिसाइड किए गए हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट चौथा चैप्टर है वो है राइटिंग स्किल। ठीक है, ये 15 पीरियड इसके लिए डिफाइन किए गए हैं। और आप देख रहे हैं इसका जो सब चैप्टर या सब कंटेंट कहेंगे, पिक्चर कंपोजिशन है, राइटिंग पैराग्राफ है, नोटिस राइटिंग। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर है, या 4 चैप्टर कह लीजिए यहाँ पर, या आप इसको चैप्टर कह लो या यूनिट कह लो। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लो 4 चैप्टर हैं इसके। ठीक, तो आप तो 3 सीटी ना क्लास टेस्ट होने हैं। तो मान लीजिए टीचर ने क्या हुआ कि पहले सीटी में पहला चैप्टर दे दिया। ठीक है, सेकंड टेस्ट सीटी में दूसरा दे दिया, थर्ड में क्या हुआ, थर्ड और फोर्थ दे दिया। तो इस प्रकार से क्या छोटे छोटे चैप्टर्स बना के जो होगा उसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है इंटरनल मार्क्स गेन करना। ठीक है ना, आपको बता दूं यहाँ पर इंटरनल मार्क्स गेन करना। ठीक है ना, बहुत आसान है। और जो स्टूडेंट थोड़ा सा अगर केयर करें तो इंटरनल आप 90% बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होता है उसमें होल सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 30% 40% मार्क्स लाना जो होता है बहुत टफ हो जाता है, बहुत लोगों बैक लग जाती है। तो आपको क्योंकि 33% चाहिए मिनिमम, तो अब आप सोच लो कि आपको 80% लाना, 90% लाने का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो इसलिए इंटरनल में तो अच्छा करिए और एक्सटर्नल में भी अच्छा करिए, ताकि 70-80% यहाँ से आए तो एवरेज 70-80% आपकी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स जो इसका होगा, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का, ये देख रहे हैं यहाँ प्रैक्टिकल्स है। कैसे स्पीकिंग एक्सरसाइज करनी है आपको यहाँ बताया गया कि सेल्फ एंड पीयर इंट्रोडक्शन है, न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, जस्ट मिनट सेशन है आप करिए, सेशन करिए, है ना, लीव टेकिंग है, थैंकिंग, विशिंग वेल, जैसे आप बातचीत होता है, ग्रुप डिस्कशन, लिसनिंग, तो सब कुछ इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश का। इसी प्रकार से टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये यहाँ पर देख रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, इसमें जो चैप्टर है जैसे एलजेब्रा फर्स्ट है, एलजेब्रा सेकेंड है, ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशियल कैलकुलस है। ठीक है, फर्स्ट और डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड।
जैसे 5 चैप्टर मैथमेटिक्स में है, ठीक है, 5 चैप्टर यहाँ पर मैथमेटिक्स के हैं, आप लोग पढ़े हैं, अवेयर भी हैं इससे, इन सब्जेक्ट से, और या ये कहें कि इस जो ये चैप्टर्स हैं, ठीक है, आपने मैथमेटिक्स से पढ़े हैं। ये नेक्स्ट जो है आपका देखिए 25 पेज नंबर पर जो है वो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का है दिया हुआ सिलेबस। यहाँ पे देखिए जैसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस, सेकंड चैप्टर दिया हुआ फोर्स एंड मोशन, ये सब उसके सब टॉपिक्स हैं, ये टीचर्स बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। थर्ड चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, फोर्थ चैप्टर है रोटेशन मोशन, फिफ्थ चैप्टर है मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, और छठा चैप्टर आपका है प्रॉपर्टी है मैटर, और इसमें लास्ट जो चैप्टर है जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। तो 7 चैप्टर आपके फिजिक्स में हो गए, ठीक है। ये देखिए लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दिया हुआ है, जैसे इसमें 6 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, तो इसमें टीचर आपको परफॉर्म करे। इसी प्रकार से टोटल आपका जो है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देख सकते हैं आप, सेकंड ईयर का जो है वो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर देख सकते हैं, और थर्ड ईयर के क्या है आप जो है फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस आप सभी सब्जेक्ट के। और यहाँ बता दें कि आपको कि पॉलीटेक्निक से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी मैं अपने यूट्यूब चैनल BRS स्टडी पॉइंट पर आपको शेयर करूँगा, ठीक है, करता रहूँगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल BRS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जो होता है उसको आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।